एक बूढ़ा साधु लगातार अपने बुद्ध हाथ से एक विशाल सुनहरी घंटी पर प्रहार कर रहा था। वो घंटी सोने की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छिपा था तीनों लोगों का सबसे खतरनाक दानव ईमू वू। कहा जाता है कि दुनिया में 5 भाई थे जो मिलकर सिर्फ एक ही आंख इस्तेमाल करते थे। जिसे भी वो आंख देख लेती, वो चाहे 100 मील दूर क्यों ना हो, उसकी आत्मा पल भर में खींच ली जाती। वे इकट्ठा की गई आत्माओं को एक जादुई डंडे में जमा कर लेते थे। कुछ ही समय में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। ईमू वू को रोकने के लिए कुनलुन के शक्तिशाली साधक इकट्ठा हुए। सबने मिलकर उस पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन आत्मा खींचने की उसकी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। पल भर में सब राख बन गए। क्या सच में दुनिया में कोई नहीं था जो ईमू वू को रोक सके? तभी आसमान से कूदते हुए आए बोधि धर्म के शिष्य, वो बूढ़े साधु। साधु बोले, ईमू वू, अगर तुम सही रास्ते पर लौट आओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। लेकिन दानव हंसकर बोला, हम दुनिया के हर इंसान की आत्मा खींचेंगे। साधु गुस्से में बोले, अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुनहरी बुद्ध रोशनी दानव की तरफ टूट पड़ी। ईमू वू ने काली शक्ति छोड़कर सामना किया, लेकिन साधु की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। अचानक मंत्रों से एक विशाल सुनहरी घंटी बन गई। वो आसमान से गिरी और 5 भाइयों को कैद कर लिया। लेकिन साधु यही नहीं रुके। उन्होंने घंटी पर लगातार वार करके 999 मोहरें लगा दी। फिर हवा में उड़कर ऊपर खड़े हो गए और दानव विनाश मंत्र पढ़ा। आखिर में जोरदार वार किया और घंटी टूट गई। धुआं हटते ही दिखाई दिया ईमू वू अब 5 सिर वाले पत्थर की मूर्ति बन चुका था। साधु ने फिर दानव सूची नाम की किताब निकाली। उसमें ईमू वू का नाम लिख दिया ताकि वो 1000 साल तक दोबारा जन्म ना ले सकें। काम पूरा करके साधु लौट ही रहे थे कि तभी झाड़ियों से एक छोटा लड़का निकल आया। लड़के ने रोते हुए पूछा, आपने उन्हें सीधे मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस लड़के के माँ बाप ईमू वू के हाथों मारे गए थे।